वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश किया है, जिसमें कई उपलब्धियां और साथ ही साथ कई योजनाओं पर बात की है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने तंज भी कसा है और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। तो सबसे पहले मैं प्रश्न ये करना चाहूँगी, जिस योजना को लेकर इतना शोर शराबा भी हो रहा है और चर्चाएं भी हो रही हैं कि महिला सम्मान योजना, इसको जो लाने के पीछे जो सोच थी वो कब शुरू हुई, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस योजना से कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा, कब मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, केजरीवाल सरकार ने पिछले 9 सालों से महिलाओं की ज़रूरतों को सबसे आगे रखा है। और ये सिर्फ फ्री बस यात्रा की बात नहीं, जिसके माध्यम से आज तक आई थिंक 143 करोड़ बार महिलाओं ने फ्री यात्रा की है 5 साल में। अगर आप सरकारी स्कूल में बेहतरी का देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? लड़कियों को होता है। मोहल्ला क्लिनिक में सबसे ज़्यादा इलाज कौन करवाता है? महिलाएं करवाती हैं। तीर्थ यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा कौन जाती हैं? हमारी बुजुर्ग माताएं जाती हैं। तो जो केजरीवाल सरकार की सारी योजनाएं हैं, उन्होंने महिलाओं को सबसे आगे रखा है, उनको सशक्त किया है। लेकिन सशक्तिकरण के लिए और परिवार के अंदर, समाज के अंदर डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आने के लिए ज़रूरी है आपके हाथ में पैसा होना। ये हमारे समाज की सच्चाई है कि चाहे घर के अंदर के चाहे घर के बाहर के निर्णय हो, वो घर की महिला नहीं लेती है, वो घर के पुरुष लेते हैं। किसी छोटी छोटी चीज़ के लिए भी, कुछ छोटे से खर्चे के लिए भी एक महिला को कभी अपने पति के सामने, कभी पिता के सामने, कभी बेटे के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। जी। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना हर महीने 18 साल के ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये देगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक महिला को, एक लड़की को अपने खर्चे के लिए किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा सशक्त महिलाओं को करने का क्या तरीका हो सकता है? कब तक होगा ये? कब तक मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी तो ऐसा है कि कुछ दिनों में लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी। तो जो एक पूरी प्रक्रिया होती है स्कीम की कि वो कैबिनेट में आता है, उसका नोटिफिकेशन होता है, फिर उनके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स को हमारे सिस्टम में डाला जाता है। तो मेरा ये अनुमान है कि सितंबर या अक्टूबर तक इसकी स्कीम की पहली किश्त, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की पहली किश्त दिल्ली की महिलाओं के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। जी, चूँकि आपने बात की महिला सशक्तिकरण की कि इस सम्मान के ज़रिए महिला सशक्त होंगी, लेकिन चुनावी माहौल है और ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश है। और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार हमेशा से ही फ्री की रेवड़ियाँ बांटती रही है, इसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया नहीं है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली में हमें महिलाओं के वोट साधने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की महिलाएं अपने भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को शुरू से वोट देती हुई आई हैं। पहली बार जब 2013 में भी हम चुनाव लड़े थे, जब लोगों को पता नहीं था कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी नहीं जीतेगी, क्या सफल होगी नहीं सफल होगी, तब भी अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी का वोट पड़ा था तो वो दिल्ली की महिलाओं का पड़ा था। उन्होंने अपने परिवार से अलग जाके, अपने पति से अलग जाके, अपने पिता से अलग जाके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि पहली बार एक पार्टी आई है जो महिलाओं की रोज रोज की जो परेशानियां हैं उनको समझती है। पहली बार एक पार्टी आई है जिसको पता है कि 30 दिन तक कम पैसे में घर चलाना एक गृहिणी के लिए कितना मुश्किल होता है। पहली बार एक पार्टी आई है जो उनके बच्चों के बारे में सोच रही है। पहली बार एक पार्टी आई है जो पहचानती है इस बात को कि अगर प्राइवेट डॉक्टर पे जाना हो तो महिला अपना इलाज करवाने नहीं जाती। पहली बार आई है एक पार्टी जो पहचानती है कि सफ़र का खर्च इतना ज़्यादा होता है कि महिलाएं नौकरी ढूंढती ही नहीं हैं, क्योंकि जितनी तनख्वाह आती है उतना आने जाने में पैसा खर्च हो जाता है। तो दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट डालती हैं क्योंकि हम उनकी परेशानियों को समझते हैं, हमने उनकी परेशानियों को दूर किया। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप खुद भी एक महिला हैं और इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझती भी हैं, और आपने भी काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और इस तरीके से आपने बजट पेश किया। आपने बजट में कई चीज़ों की बात की, अलग अलग सेक्टर की बात की, अलग अलग सेक्टर में आपने आवंटन किया, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की अवधारणा, ये ज़्यादा चर्चा में आई। और ऐसे में ये सवाल उठने लगा कि ये तो राष्ट्र मोदी की वजह से राममय हो गया है, आप कैसे राममय हो गए? क्या
ये मजबूरी में राम में होना पड़ा? देखिए, हम तो पहले से ही भगवान श्री राम के भक्त हैं, पर हमने कभी भगवान श्री राम के नाम पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमने कभी वोट नहीं मांगा है। हम भगवान श्री राम के दिखाए हुए कदमों पे पिछले 9 साल से चल रहे हैं। राम राज्य की क्या अवधारणा है? राम राज्य की अवधारणा है कोई दीन ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो, हर परिवार समृद्ध हो। और पिछले 9 साल से इसी राम राज्य को यथार्थ करने के लिए केजरीवाल सरकार काम कर रही है। तो चलते चलते एक सवाल मैं चुनाव पर भी पूछ लेती हूँ, चूँकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और आप लोगों ने विधानसभा में जीत हासिल की, निगम में जीत हासिल की, लेकिन 7 लोकसभा सीटों पर अभी जीत हासिल नहीं हुई है। इसमें बीजेपी ने अपने चारों जो उम्मीदवार अभी जिस तरीके से 5 उतारे, उसमें 4 देखा जाए तो टिकट काट दिया उन्होंने। कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, वो 4 टिकट उनके काटना ही दिखाता है कि वो हमें कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही कॉन्फिडेंस था कि वो दिल्ली की 7 सीट जीतने वाले हैं, तो उनको ये सारे टिकट काटने की क्या ज़रूरत थी? उनको अपने सिटिंग सांसद जो 2-2, 3-3 बारी से सांसद हैं, उनको हटाने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने सिर्फ इसलिए हटाया है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सांसदों ने कोई काम नहीं किया, उनके सांसद लोगों के बीच नहीं गए, उनके सांसदों ने दिल्ली के लोगों के हक की लड़ाई नहीं लड़ी है। और उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं और इस बार उनके संसद में हाथ मजबूत करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। ये थी आतिशी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से और विस्तार से तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।